am Aman Kesri and welcome to my YouTube channel Aman Commerce. So friends, आज का जो टॉपिक है यहाँ पर आपको थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शंस आखिर क्या क्या होता है मैनेजमेंट का। सबसे पहले देखा जाए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट का फंक्शन। हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी चीज़ को मैनेज करना उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया था, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का क्या होता है और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स, हमने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज फंक्शंस की सबसे पहले बात की जाए। जब भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर 5 तरह के फंक्शंस लिखे जाते हैं। सिंपल नाम लिखा हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा हुआ POS D और C, ये जो 5 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, POS DC जिसे शॉर्ट में कहते हैं, एक्रोनिम जो है ये एब्रिविएशन, यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको फंक्शन समझने के लिए। यानी मैनेजमेंट का फंक्शन सिंपल सा आपको यदि समझना है तो ये 5 टर्म को आप देख लीजिएगा तो आपको ये समझ सिंपल सा बताया जाता है कि यानी सबसे पहले हम बात करेंगे P, यानी कि P का मतलब यहाँ पर होता है प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे प्लानिंग का P, ऑर्गेनाइजिंग का O, स्टाफिंग का S, डायरेक्टिंग का D और कंट्रोलिंग का C। इसीलिए ये कहा जाता है POS DC। यानी फंक्शन की जब भी बात की जाती है फ्रेंड्स, फंक्शन की जब भी बात की जाती है तो हम बोलते हैं प्लानिंग पहला फंक्शन है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा जो है वो कंट्रोलिंग है। यानी कि 5 फंक्शंस जो होते हैं मैनेजमेंट के होते हैं। जब भी हमसे ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है जो कि फंक्शन आखिर कितने तरह के होते हैं, तो हम सिंपल सा कहेंगे कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। अब हम एक एक करके फ्रेंड्स देखते हैं आखिर प्लानिंग क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर्स के थ्रू यहाँ देख रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं, मैनेजमेंट का ये सब पार्ट है। तो प्लानिंग आपको वर्ड ही सुन करके लग रहा होगा कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। हम प्लान करते हैं, हम अपने इतनी सारी चीज़ों को प्लान करते हैं। सो इट मीन्स प्लानिंग जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल ही सही समझ रहे हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को प्लान करना पहले से। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आप क्या करेंगे। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड फॉर whom इज टू बी डन। यानी आप कब इस काम को करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। ये सारी चीज़ों की जब आप प्लानिंग यानी कि फंक्शन जो आप ये जो एडवांस में डिसाइड करते हैं, इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। आप कोई भी चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं, इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। यानी चीज़ों को एडवांस में जब हम प्लानिंग करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए ये फंक्शन कहाँ से आता है, मैनेजमेंट के लिए ये फंक्शन आखिर क्यों होता है, क्वेश्चन तो अराइज हो सकता है। अब देखते हैं कि के लिए ये फंक्शन क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे काम हम जो करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये पर्सन्स लोग जो है ये बिजनेस में जो इतना रिसर्च करना पड़ता है या और भी कुछ बहुत सारे वर्क होते हैं मैनेजर्स लोग को, यहाँ जो मैनेजर्स लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं सारे मिल करके। तो ये सभी क्या है, कोई भी वर्क को हम काम को पहले हम प्लान करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, आखिर हमारा मकसद क्या है। हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ों को हम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ that is a planning. So planning is the first and primary function of management. Now come to the second function that की बात करते हैं। प्लानिंग तो हमने समझा, प्लानिंग के बारे में समझ लिया कि किसी भी चीज़ को हम पहले से हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड करने को ही प्लानिंग कहा जाता है। यानी कि एडवांस में जब हम डिसीजन लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको प्लानिंग कहा जाता है। नाउ कम टू दी ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है ये तो देखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क्स, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान। यानी आपने जो प्लानिंग किया है, यानी आपने जो अभी प्लान करके पहले से रखा है, अब उस प्लान को आप आगे बढ़ाएंगे, आगे काम में लाएंगे। यानी कि प्लान जो किया है आपने, जो एक्टिविटीज़ को, उसको अब ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है। यानी जो भी चीज़ों को आपने प्लान किया है उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि आप उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे, अलग अलग डिफरेंट आप उस
को ग्रुपिंग करेंगे उस टास्क को, जो भी जिस नेचर का वो टास्क है अलग अलग हम उसके हिसाब से डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग होता है। इट मीन्स हम अथॉरिटी स्टेबलाइज करते हैं, डिफरेंट पर्सन्स को टास्क असाइन करते हैं। जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट को जब हम अलग अलग बनाते हैं ना, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, क्योंकि प्लानिंग हमने प्लान सारी चीज़ों को, और हम ये सभी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। ये सभी चीज़ों का डिसीजन लेने के बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम एक्शन में लाते हैं। यहाँ पर कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान, यानी प्लान को जो हम यहाँ पर ग्रुप करते हैं, टास्क को एस्टेब्लाइज करते हैं, अथॉरिटीज को, ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। फ्रेंड्स वो है स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग वर्ड से ही लग रहा है फ्रेंड्स की स्टाफिंग का मतलब होता है जो एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट का विच इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पीपुल फॉर राइट जॉब, यानी कि सही जगह पर सही लोग, यानी सही जगह पर सही लोग काम करने के लिए आ जाए, इसे ही हम स्टाफिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को स्टाफिंग कहा जाता है। यानी कि जैसे अब आप ये सोचिए कि में हमने चीज़ों को प्लान किया, हमने अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाया, और अब हमारा टाइम आता है कि हम पर्सन्स को सुटेबल जो पर्सन है, जो भी पर्सन रिक्वायर्ड है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट का हो, सेल्स डिपार्टमेंट का हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो, तो वो पर्सन्स जो है हम राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, यानी सही जगह पर सही लोग काम कर सके, इसे हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से स्टाफिंग हुआ। अब की बात करते हैं, ये जो चौथा, ये जो फोर्थ, दैट इज द फोर्थ जो हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं फोर्थ फंक्शन का। तो डायरेक्टिंग में क्या कहा जाता है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, counseling, motivating, leading, communicating the people in the organization for the achievement of goals of the organization in an effective and efficient manner. So friends, directing का मतलब नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन देना, यानी कि दिशा निर्देश देना। यानी कि मैनेजर जो है, एक मैनेजर जो है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोगों को डायरेक्ट करके चलता है, यानी कि वो उनसे मोटिवेट करने का काम करता है, गाइड करने का काम करता है, उसे लीड करने का काम करता है। यानी एक मैनेजर को डिफरेंट पर्सन्स का रोल फॉलो करना पड़ता है। वो एक गाइड के रूप में होता है, काउंसलर के रूप में, मोटिवेटर के रूप में, एक लीडर के रूप में, यानी डिफरेंट पर्सन से एक कम्युनिकेटर के रूप में। इस तरह से इस फंक्शन को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ट्रू डायरेक्टर ही होता है, जो डायरेक्शन में हमें मैनेजर ही होता है, जो हमें एक सही डायरेक्शन में ले सके जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो सके। इस तरह से हमने अब फोर्थ के बाद जो लास्ट जो आता है फाइनली, दैट इज द कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग जो है वो फिफ्थ भी है प्रोसेस, फिफ्थ भी है फंक्शन, एंड वी कैन से इट इज द लास्ट फंक्शन। तो कंट्रोलिंग क्या होता है कि कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग, यानी कि इसमें क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है कि आपने जो आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, डिपार्टमेंट बनाया, किया, फिर उसका किया, काम आता है कंट्रोल करने का, कि वो जो आपने सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि आपने जो प्लान करके रखा था वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका एक्चुअल आखिर क्या हो रहा है। जो आपने प्लान किया, क्या वो एक्चुअल वैसा ही चला, वैसा ही हुआ? इस चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। ये किया जाता है, यानी कि मॉनिटर करने का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि आज की जो फंक्शंस होता है मैनेजमेंट का आखिर क्या क्या होता है। सिंपल सा हमने जाना कि POSDC, दैट इज दी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वी विल ऑल लाइक। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।